नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव, जय मां पार्वती। दिल से आप सभी दर्शकों का स्वागत करते हैं हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आपको बता दूं कि अचानक तुम्हारे पास खुशियों का संदेश आने वाला है और यह संदेश आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि दोस्तों, यह केवल भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती ही नहीं, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के देवताओं ने मिलकर तुम्हारे ग्रह गोचर और कुंडली का विश्लेषण करके बनाया है। यह एक शुभ योग है जिसे स्वयं भगवान भोलेनाथ तुम्हारे लिए कृपा स्वरूप लेकर आए हैं। दोस्तों, अगर आप सच्चे दिल और मन से भगवान भोलेनाथ को याद करते हैं तो अवश्य ही तुम्हारे जीवन में खुशियों का दिन आएगा। वह पल आएगा जब आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाओगे कि आखिर कल तक जो परेशानियां थीं वे अचानक कैसे समाप्त हो गईं और खुशियों का माहौल कैसे बन गया। यह दिव्य शक्ति का योग है। अगर आप सच्चे मन से भगवान को पुकारते हो तो आपकी मनोकामना पूर्ण होने से कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती, चाहे आपके सामने कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना खड़ा हो जाए। स्वयं भगवान भोलेनाथ और पूरे ब्रह्मांड के देवी देवता हर बाधा को नष्ट करके तुम्हारे कार्यों को मंजिल तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि भगवान का आशीर्वाद जल्दी नहीं मिलता, लेकिन जो उनकी भक्ति में लीन रहते हैं, दिन रात उन्हें स्मरण करते हैं और उनकी शिक्षाओं को मानकर कार्य करते हैं, अमनिपावासा सक्त कहते हैं, उनकी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूर्ण होती हैं। भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर कभी अन्याय नहीं होने देते। आप सभी जानते होंगे कि भगवान भोलेनाथ कितने दयालु और दानवीर हैं। भस्मासुर को वरदान देने के बाद स्वयं भगवान भोलेनाथ को ही भागना पड़ा था। यह उनकी दयालुता और भोलापन दर्शाता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति उन्हें सच्चे मन से प्रसन्न कर ले तो वह जीवन में हर प्रकार की बाधाओं से मुक्त हो जाता है। जी हाँ दोस्तों, वह स्वयं भी नहीं सोचते हैं कि अपने भक्तों को क्या वरदान दे रहे हैं। आप जो चाहे मांग सकते हैं और ये लाओ पर सतीने हैं, वह देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इसीलिए दोस्तों, आज के दिन आप लोगों के सामने ऐसी खुशखबरी आने वाली है कि आप सुनकर आश्चर्यचकित रह जाएंगे। अचानक यह खुशखबरी तुम्हारी जिंदगी में प्रवेश कर रही है। जी हाँ मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप लोग हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया स्वयं भगवान भोलेनाथ के लिए एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। आज हम एक ऐसी सच्चाई को उजागर करने जा रहे हैं जिस पर यकीन करना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन दोस्तों, जब तक आप किसी पर विश्वास नहीं करेंगे तब तक कोई भी चीज आपके जीवन में घटित नहीं होगी। इसलिए सबसे पहले आप अपने भीतर एक विश्वास जगाइए कि यह जो आप सुनने जा रहे हैं यह सच है और यह आपके साथ ही होने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली शक्ति है विश्वास। और जब विश्वास के साथ आप किसी चीज को स्वीकार करते हैं तो वह चीज आपकी ओर आकर्षित होती है। फिर चाहे वह इंसान हो, बनो प्रेम हो या फिर वह अधूरी मुलाकात। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी औरत की जो आपसे बहुत पहले से प्यार करती है। आपसे भी ज्यादा वह खुद को प्यार नहीं करती। आपको पाने की चाह में वह हर दिन हर रात तड़पती रही है। उसने आपके बारे में जाने कितने सपने संजोए हैं। जी हाँ, लेकिन दोस्तों, कुछ मजबूरियां थीं, कुछ सामाजिक बंधन थे जिनकी वजह से वह आपसे अब तक नहीं मिल पाई। पर अब ब्रह्मांड ने फैसला कर लिया है। किस्मत ने करवट ले ली है और वह औरत जो हर पल आपके लिए तड़प रही थी अब आपसे मिलने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे यह औरत कौन है। क्या वह मेरी कोई पुरानी प्रेमिका है या फिर कोई ऐसी स्त्री है जिसे मैं जानता ही नहीं। तो सुनिए, उन पान ये आदादारता पैच की है। ये औरत वह है जो पिछले जन्म में भी आपकी प्रेमिका थी। आप दोनों का प्रेम अधूरा रह गया था और इस जन्म में वह फिर से आई है उसी अधूरे प्रेम को पूरा करने। कुछ लोग इसे पुनर्जन्म की लीला कहते हैं, कुछ इसे आत्मा का रिश्ता कहते हैं। और दोस्तों, अब सवाल आता है कि अगर वह आपसे इतना प्रेम करती थी तो अब तक क्यों नहीं मिली। तो दोस्तों, उसका जीवन भी बहुत कठिन रहा है। उसे भी सामाजिक बंधनों ने रोक रखा था। उसके ऊपर पारिवारिक दबाव था। कुछ कार्मिक कारण उसे पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होने दे रहे थे। लेकिन अब ग्रहों की चाल बदल चुकी है। शुक्र ने चंद्रमा से दृष्टि बनाई है। गुरु ने राहु के प्रभाव को समाप्त किया है। अब वह समय आ चुका है जब आपकी आत्मा की पुकार उस तक पहुंच चुकी है। जी हाँ दोस्तों, अब जो मुलाकात होने जा रही है इसका आहाय है, वह सिर्फ एक संयोग नहीं है। यह ईश्वर की योजना है। यह उस प्रेम की पुनराप्ति है जो अधूरी रह गई थी। वह औरत अब आपसे मिलने इसलिए आ रही है ताकि आपके भीतर का खालीपन समाप्त हो सके। आपके जीवन में जो भावनात्मक शून्यता थी उसे वह भरने आई है।
उसका आना आपकी आत्मा के उपचार का हिस्सा है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं सबसे अहम सवाल की। वह मिलने कब आ रही है? ज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों के भीतर वह आपसे संपर्क करेगी। यह हो सकता है एक कॉल के जरिए, एक सोशल मीडिया मैसेज के जरिए, या किसी जान पहचान वाले के माध्यम से। यह भी संभव है कि वह अचानक आपके सामने आ जाए, बिल्कुल उसी जगह पर जहां आप रोज जाते हैं, जैसे कि मंदिर, ऑफिस, बाजार या किसी कैफे में। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको एक संकेत जरूर मिलेगा। शरीर में सेन, मन में अनजाना उत्साह या आंखों में एक छवि। यह सभी संकेत हैं कि वह औरत आपके पास आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अब जान लीजिए वह आपसे मिलने कहाँ आ सकती है। सबसे अधिक संभावना है किसी ऐसी जगह की जहां आप दोनों का अतीत जुड़ा हो, या फिर कोई ऐसी जगह जहां आप दोनों के बीच एक ऊर्जा बंधन पहले बन चुका हो, जैसे कोई पुरानी लाइब्रेरी, मंदिर, गार्डन या कोई सादा सा चाय की दुकान जहां पहले कभी आपकी आंखें मिली थीं। अगर आप इन दिनों इन स्थानों पर जाते हैं तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, क्योंकि अब ब्रह्मांड ने तय कर लिया है आप दोनों को मिलाना ही है। जी हाँ दोस्तों, यह औरत सिर्फ कोई प्रेमिका नहीं है। ये आपकी आत्मा की दर्पण है। यह आपकी अधूरी कहानी का अंतिम अध्याय है। उसके साथ जुड़ने से आपका जीवन एक नई दिशा लेगा। आपके भीतर की सारी घाव भरने लगेंगे। आपका आत्मविश्वास, आपका प्रेम और आपकी आत्मा सब फिर से जीवित हो जाएगी। अब आते हैं एक और रहस्य पर। वह महिला आपके रिश्ते में क्या लगती है? जी हाँ दोस्तों, कोई कुछ शिकायत नहीं, माया बा शायद न बुआ दी। कुछ के लिए वह सच्ची प्रेमिका है। कुछ के लिए वह वही स्त्री है जिसे आप वर्षों से तलाश रहे हैं। और कुछ के लिए वह एक ऐसी जीवन साथी है जिसे भगवान ने खुद आपके लिए चुना है। जब वह औरत आपके सामने आए तो क्या करना है? सबसे पहले तो उसे खुला दिल दिखाइए। उसे एहसास दिलाइए कि आप उसका इंतजार कर रहे थे। बस उसे सुनिए। उसकी आंखें, उसकी खामोशी, उसकी मुस्कान थी। जी हाँ दोस्तों, आज का यह वीडियो अगर आपके दिल तक पहुंचा हो, अगर आपको यह लगा हो कि यह आपके ही जीवन की विषय है, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने अनुभव हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमारा अगला वीडियो इस प्रेम की और भी गहराइयों को छुएगा। तब तक इंतजार कीजिए, क्योंकि वह औरत अब आपसे मिलने आ रही है। जी हाँ दोस्तों, किसी ऐसे इंसान से मिलने की बात होती है जिससे दिल से जुड़ाव हो तो भावनाएं अक्सर हमें बहा ले जाती हैं। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे उस औरत से मिलने चले गए, तो यह मिलन प्रेम की बजाय परेशानी बन सकता है। हो सकता है सामने वाला आपको गलत समझ ले, समाज में बात फैल जाए और आप किसी बड़ी मुसीबत में फंस जाएं। इसलिए मैं बार बार यही कह रहा हूं कि पहले इस वीडियो को पूरा देखिए, उसकी हर बात को गंभीरता से समझिए। जब आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा, तभी कदम आगे बढ़ाइए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अपने मन को शांत रखा, संयम से काम लिया और सच्चे इरादों से उस औरत से मिलने का प्रयास किया, तो यकीन मानिए कोई भी रुकावट आपकी राह में नहीं आएगी। ब्रह्मांड भी आपके प्रेम को समर्थन देगा। वह औरत जो आपके लिए हर रोज दुआ करती है, के आने का इंतजार कर रही है। बस आपको अपने दिल की आवाज सुननी है और उस ओर कदम बढ़ाना है। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर उठ रहा होगा कि यह औरत आखिर कौन है? क्या वह सच में आपसे प्यार करती है? कहीं यह भ्रम तो नहीं? दोस्तों, जब आत्मा से आत्मा जुड़ती है, तो दुनिया की कोई ताकत उस कनेक्शन को झुठला नहीं सकती। आप जब अकेले होते हैं तो बार बार उसी औरत की छवि सामने आती है। आपको लगता है कि वह आपके करीब है। आप उसे महसूस करते हैं। वह कोई और नहीं, आपकी नियति है। जी हाँ दोस्तों, साथियों, भाग्य हर किसी को एक समान नहीं मिलता। किसी को उसकी मोहब्बत जल्दी मिल जाती है और किसी को थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। लेकिन जो प्रेम सच्चा होता है, वह देर से ही सही पर मिलन जरूर होता है। अगर आपकी किस्मत में उस औरत से मिलना लिखा है, तो आपको वह ये जरूर मिलेगी, चाहे राह में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आए। जी हाँ दोस्तों, जिनका सपना अब तक अधूरा रहा है, जो लोग सालों से अपने दिल की बात किसी खास के साथ साझा नहीं कर पाए, उनके लिए अब समय बदल रहा है। आने वाला समय आपके प्रेम जीवन के लिए बहुत शुभ संकेत लेकर आ रहा है। शनि और शुक्र की चाल, नक्षत्रों की स्थिति, सब कुछ यह दर्शा रही है कि प्रेमियों का पुनर्मिलन अब संभव है। अगर आप जानना चाहते हैं कि वह औरत कौन है और क्या वह आपसे मिलने के लिए तैयार है, तो उसके संकेत समझिए। आपके सपनों में बार बार उसका आना, अचानक किसी पुराने नाम या चेहरे का जिक्र होना, मन में बार बार मिलन की भावना का उठना, यह संकेत इस बात की पुष्टि करते हैं कि वह औरत आपके करीब आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, ज्योतिषीय दृष्टि से देखें
तो शुक्र ग्रह का प्रभाव और चंद्रमा की स्थिति यह बता रही है कि आने वाले 21 से 28 दिनों के भीतर वह औरत आपके जीवन में फिर से प्रवेश कर सकती है। यह मुलाकात किसी धार्मिक स्थान, किसी पुराने दोस्त की पार्टी या फिर एक साधारण बाजार में भी हो सकती है, पर होगी जरूर। जी हाँ दोस्तों, किसी को इस बारे में जल्दी से ना बताएं। अपने मन को साफ रखें। लालच या वासना की भावना से नहीं, प्रेम की सच्चाई से मिले। अगर आपने पहले उसे ठुकराया है, तो अब विनम्रता से माफी मांगे। जी हाँ दोस्तों, अगर यह मिलन हो गया तो आपके जीवन की दिशा ही बदल जाएगी। आपकी अधूरी भावनाएं पूरी होंगी, आपका आत्मबल बढ़ेगा और आप एक नए विश्वास के साथ जीवन में आगे बढ़ सकेंगे। जी हाँ दोस्तों, याद रखिए, यह रिश्ता सिर्फ शरीर का नहीं, आत्मा का है। यह मिलन आपको एक गहरी शांति देगा। यह वही औरत है जिससे आपका रिश्ता पिछले जन्म से जुड़ा है और अब इस जन्म में वह रिश्ता फिर से जुड़ने वाला है। आज हम आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताने वाले हैं जो आपसे दिल की गहराइयों से प्यार करती है। वह औरत जो आपके जीवन से बहुत पहले से जुड़ी हुई है, लेकिन आपने कभी उसे महसूस नहीं किया, समझ नहीं पाए। आपके चारों ओर वह मौजूद है, एक ही काम कुछ है, लेकिन पहचान पाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, शायद आपकी किस्मत उस मुलाकात को टाल रही है। शायद ब्रह्मांड चाहता है कि आप सही समय पर उससे मिलें। लेकिन दोस्तों, आज हम इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। आपको बताएंगे कि वह औरत कौन है, उसका नाम क्या हो सकता है, वह आपके रिश्ते में कौन लगती है, क्यों वह आपसे अकेले में मिलना चाहती है, और सबसे महत्वपूर्ण बात, वह आपसे कब और कहां मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग जीवन में किसी ना किसी से भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं। कभी वह जुड़ाव इतना गहरा होता है कि वह आत्मा का रिश्ता बन जाता है। यह रिश्ता पिछले जन्म से भी जुड़ा हो सकता है और यही रिश्ता आपको बार बार उस औरत की ओर खींचता है। लेकिन वह कौन है? जी हाँ दोस्तों, वह आपकी माँ, बहन, पत्नी या प्रेमिका नहीं है, बल्कि वह एक ऐसी स्त्री है जो पिछले जन्म से आपके प्रेम में अधूरी रह गई थी। इस जन्म में वह फिर से लौट आई है। इस बार वह अपना अधूरा प्रेम पूरा करना चाहती है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके जीवन में कोई रहस्यमयी ऊर्जा बार बार आती है। कोई महिला जो बार बार सपनों में आती है, कभी फोन कॉल करके चुप हो जाती है, या सोशल मीडिया पर आपको देखती है लेकिन मैसेज नहीं करती। वह कुछ कहना चाहती है, लेकिन डरती है कि आप क्या सोचेंगे। इसलिए वह प्रतीक्षा कर रही है आपके एक इशारे की, आपकी एक नजर की। अब आते हैं सबसे खास हिस्से पर, उस औरत का नाम। दोस्तों, नाम में बहुत ताकत होती है। नाम सिर्फ एक पहचान नहीं, एक ऊर्जा होती है। ज्योतिष और अंक शास्त्र के अनुसार उस महिला के नाम में क में न या अम अक्षर आ सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह नहीं कि उसका नाम पूरा यही होना चाहिए, बल्कि हो सकता है उसके नाम की शुरुआत इन्हीं अक्षरों से हो। जी हाँ दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि वह औरत आपके रिश्ते में कौन है। तो दोस्तों, वह कोई पुरानी दोस्त हो सकती है, कोई सहकर्मी, या आपके पड़ोस में रहने वाली कोई महिला जो आपको चुपचाप चाहती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों, इसके लिए एक प्यारा सा लाइक, कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा, ताकि भगवान की हर खुशखबरी आपके सामने आते रहे। नमस्कार।